नमस्कार, आपके साथ मैं नीला। आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। शहर और आसपास की तमाम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। बीती रात जमशेदपुर में देर शाम जिला प्रशासन और अखाड़ा समिति एवं जिले के सांसद के बैठक के बाद अखाड़ा जुलूस निकाले जाने के मामले पर जिला कांग्रेस ने इसे हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने वाला कार्य करार दिया। साथ ही कहा, जिले के उपायुक्त के कारण ही ये तमाम चीजें हुई है। शनिवार को बिष्टुपुर स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक वार्ता के दौरान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कल जो फैसला रात के 9 बजे लिया गया, वही फैसला दोपहर को भी लिया जा सकता था, लेकिन जिले के उपायुक्त ने जानबूझकर राज्य सरकार को बदनाम करने की मंशा से देर रात को बैठक कर फैसला सुनाया। इन्होंने कहा कि उक्त बैठक में जनप्रतिनिधि के रूप में केवल जिले के सांसद थे, जबकि जिले भर में 6 और विधायक हैं। साथ ही जिस स्थान पर बैठक हुई वहां के विधायक बन्ना गुप्ता हैं और वो राज्य के मंत्री भी हैं, लेकिन जिले के उपायुक्त ने उन्हें भी बैठक में बुलाना मुनासिब नहीं समझा। साथ ही बैठक में अखाड़ा समितियों के अलावे भाजपा के वर्तमान और कई पूर्व जिलाध्यक्ष भी शामिल थे, जो किसी अखाड़े से ताल्लुक नहीं रखते। बावजूद इसके उन्हें बैठक में शामिल किया जाना ये दर्शाता है कि जिले के उपायुक्त जानबूझकर भाजपा के इशारे पर चलकर राज्य सरकार की छवि जनता के बीच खराब करने में जुटी हुई है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और राज्य के मुख्यमंत्री से इनके इस रवैये के खिलाफ शिकायत की जाएगी। कल रामनवमी के विसर्जन जुलूस में कुछ लोगों के द्वारा अपनी मूछ की लड़ाई बना करके जिस तरीके से इस कार्यक्रम को रोका गया और विसर्जन जुलूस को बाधित किया गया, और इस पूरी घटनाक्रम में हम लोगों के नजर में उनके साथ साथ उनका जितना दोष है उतना ही दोष इस जिला के डीसी का भी है। डीसी महोदया को हमने देखा कि एक वीडियो वायरल कर रही हैं कि हमसे किसी ने बात नहीं किया। गलत बात करती हैं। सारे सिस्टम में स्पाई है प्रशासन का, लोकल थाना है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। ये बातें सुबह से चलने लगी थी और सुबह से हम लोग प्रयासरत थे, पूरा कांग्रेस लगा हुआ था कि कैसे भी ये बाधित नहीं हो, किसी भी तरीके से ये विसर्जन जुलूस को बाधित नहीं होने दिया जाए। डीसी कहती है कि हमें मालूम नहीं है। कैसे मालूम नहीं है आपको? शाम को जब ऊपर से शासन का इन पर प्रेशर पड़ा, उसके बाद भी इन्होंने बीजेपी के इशारे पर काम किया और बीजेपी के लोगों को बुला करके, आप समझ सकते हैं कि आपने सांसद को वार्ता में बुलाया, लेकिन इस जिला में 6 जनप्रतिनिधि हैं, आपने उनको उस बैठकों में क्यों नहीं बुलाया? इस जिला में कांग्रेस का मंत्री है, विधायक, आपने उससे भी बात नहीं की। उस बैठक में सांसद के अलावा भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष अपने शामिल होते हैं, 2-2, 3-3 पूर्व महानगर के अध्यक्ष शामिल होते हैं। अगर आपने उनको बुलाया तो फिर आपने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाया? सारे दलों को उस पर क्यों आमंत्रित नहीं किया? ये प्रदर्शित करता है कि आप जानबूझ करके मिल करके उनके साथ में आपने ये खेला खेला सरकार को बदनाम कराने के लिए। हम पूछना चाहते हैं डीसी मैडम से आपके माध्यम से कि ये आप बताएं कि आपके कारण जुगसलाई में जो घटना घटी, अगर आप निर्णय पहले लिए होते, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या जिला प्रशासन हो, अगर आपका निर्णय समय पर होता तो जुगसलाई में जिन 100 बच्चों पर केस हुआ, एफआईआर हुआ, वो एफआईआर नहीं हुआ होता। आज उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। और इस डीसी के विपरीत हम लोग परसों 3 तारीख को सीएम आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे, और यदि उसके बाद भी इनके इन पर लगाम नहीं लगता तो इनके खिलाफ पूरी कांग्रेस जन आंदोलन चलाएगी। जमशेदपुर से 30 किलोमीटर दूर पोटका विधानसभा क्षेत्र के कवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत हल्दी पोखर में रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस के दौरान पत्थरबाजी करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर हल्दी पोखर बाजार पूरी तरह से बंद है। लोग सड़क पर बैठ गए हैं और प्रशासन से न्याय की मांग करने के साथ साथ अंचल अधिकारी को अविलंब हटाने की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार की शाम अखाड़ा जुलूस निकालने के दौरान हल्दी पोखर में एक अखाड़े की झंडा
के अधिक ऊंचाई होने के कारण टूट गया, जिसके बाद अखाड़ा कमेटी के लोगों ने झंडे को ठीक कर फिर से झंडे को खड़ा किया। इस दौरान पत्थरबाजी हो गई, जिसमें मुखिया समेत कई लोग घायल हो गए। क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन पोटका के अंचलाधिकारी इम्तियाज अहमद ने घटना के दौरान मौजूद रहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में लोगों में आक्रोश है। हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में पत्थरबाजी करने वाले पर कार्रवाई की जाए और पोटका के अंचलाधिकारी इम्तियाज अहमद को अविलंब हटाया जाए, अन्यथा हम धरने पर बैठे रहेंगे। देखिए, हम लोग का उद्देश्य रहता है कि अपने क्षेत्र शांति बनी रहे और हम लोग प्रशासन से ये मांग भी करते हैं, जो भी उपद्रव फैलाने वाले व्यक्ति हैं, कल जो भी ये क्रिया किए हैं वो सभी दोषियों पर जल्द से जल्द चिन्हित कर कार्रवाई करे। अन्यथा ये ग्रामीण जैसे आज बाजार बंद है, ऐसे और कई दिन बंद करने का आह्वान कर सकते हैं। जो अंचल अधिकारी हमारे पोटका इम्तियाज अहमद, उनका भी यहाँ से हटाया जाए, काहे कि वो इसके पीछे कहीं ना कहीं भूमिका निभाए। जब आप एक पत्थर हटाएं, दोनों पक्ष से पत्थर हटाएं, एक पक्ष जब पत्थर नहीं था तो दूसरे पक्ष से पत्थर आया कहाँ से? पत्थर उधर से चला तो ये पत्थर कहाँ था? इसका मतलब प्रशासन एक दो जानबूझ के उधर से नहीं हटाया, या फिर जब पत्थर आया तो प्रशासन। जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत आदित्यपुर टोल ब्रिज के समीप मेरिन ड्राइव में शनिवार को अनियंत्रित ट्रेलर की चपेट में आकर इंडोडेनिस टूल रूम की छात्रा रजनी टुडू की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि रजनी टुडू इंडोडेनिस टूल रूम से ITI की पढ़ाई कर रही थी। हर दिन की तरह वो शनिवार को अपने साइकिल से IDTR गई थी। वहां से लौटने के क्रम में टोल ब्रिज के समीप ट्रेलर के पिछले चक्के के नीचे वो आ गई। सूचने पर पहुंची हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा सोनारी आदर्श नगर सिद्धू कानू बस्ती की रहने वाली बताई जा रही है। बताया जाता है कि छात्रा के पिता की पूर्व में मृत्यु हो चुकी है। मां किसी तरह से उसे पढ़ा रही थी। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। सूचना पाकर पहुंची कदमा थाने की पुलिस दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर एवं छात्रा का साइकिल जब्त कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नाम था इनका? रजनी टुडू। कहाँ रहती है? सोनारी आदर्श नगर। कहाँ जा रही थी, कहाँ पढ़ती थी और क्या हुआ? कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी मम्मी नहीं है एक्चुअली, अभी यही पढ़ के जॉब करने वाली थी। छोटी छोटी सिस्टर है। अच्छा, फिर रोज जाती है सेकंड से पढ़ने IDTR पर, ITI करती। तो क्या जानकारी क्या मिली? आज सुबह जैसे रोज निकलते थे और गाड़ी उड़ा दिया। चांडिल रेलवे बाईपास पर शनिवार को टाटा से फुसरो जाने वाली किंगफिशर बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि बस पर सवार 20 से 25 यात्री सहित कंडक्टर, ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। बता दें कि रेलवे बाईपास सड़क पर आए दिन छोटे बड़े वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें आती रहती है, जिस पर ना तो विभागीय अधिकारी को कोई फर्क पड़ता है, ना ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को, क्योंकि नीचे से ऊपर तक सांठ-गांठ बड़ी तगड़ी बताई जाती है। दुर्घटनाग्रस्त बस पर सवार यात्री से जब पूछा गया तो उनका भी यही कहना था कि ये घटना केवल और केवल सड़क की बदहाली के कारण घटी है, जिसमें ड्राइवर का कोई दोष नहीं है। सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि जिस कारण बस पर से चालक का नियंत्रण खो गया और ये दुर्घटना हो गई। खरसवां जिले के कपाली OP पुलिस ने बीते 24 मार्च को घर में घुसकर सूरज कालिंदी नामक व्यक्ति की हत्या करने के मामले में 4 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालांकि मुख्य शूटर और हथियार अभी भी पुलिस के गिरफ्त से दूर है।
पुलिस के गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों का नाम जयद्रथ महतो, विष्णु महतो, संतोष गोप एवं राकेश गोराई बताया जा रहा है। पुलिस ने इनके पास से एक बोलेरो, 3 मोबाइल बरामद किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीपीओ संजय कुमार सिंह ने बताया कि सूरज की हत्या जमीन विवाद को लेकर की गई थी, जिनका मास्टरमाइंड विष्णु महतो है। उन्होंने बताया कि डोबो में एक जमीन को लेकर सूरज कालिंदी एवं विष्णु महतो के बीच अक्सर विवाद हुआ करता था, जिस कारण दोनों पक्षों में से कोई उक्त जमीन को बेचने या कब्जा करने में सक्षम नहीं हो रहे थे। तब विष्णु महतो ने जयद्रथ महतो को कब्जा दिलाने एवं बिक्री करने का जिम्मा दिया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर 2 अपराध कर्मियों को तैयार किया और उसे 2 लाख नगद, एक स्कॉर्पियो एवं 2 बुलेट मोटरसाइकिल की सुपारी दी। एसडीपीओ ने बताया कि बतौर पेशगी 2 लाख का भुगतान भी किया गया तथा सूरज कालिंदी की पहचान भी इन लोगों द्वारा अपराध कर्मियों को कराई गई है। साथ ही सूरज की रेकी भी इन लोगों द्वारा कराई गई। उन्होंने बताया कि गिरफ्त में आए अपराध कर्मियों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस बात की पुष्टि भी की है। उन्होंने बताया कि जांच में भी इस बात की पुष्टि की गई है। उन्होंने कहा, शूटरों की गिरफ्तारी एवं हथियार की बरामदगी हेतु छापेमारी की जा रही है, जो शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। अभी तक के अनुसंधान से घटना का पटाक्षेप हो गया है। 24 मार्च को शाम में कपाली के डोबो में सूरज कालिंदी नामक एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और विभिन्न बिंदुओं पर पहलुओं पर जांच करने के बाद यह बात स्पष्ट हुआ कि सूरज कालिंदी अपने घर के पास ही कोई लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन था। उस ज़मीन को लेकर के कमारगोड़ा के विष्णु महतो के साथ उनका विवाद कुछ दिनों से चल रहा था, जो कहीं नोटिस में नहीं आया था। अंदरूनी विवाद था, दोनों ही उस ज़मीन पे अपना अपना दावा कर रहे थे। इसी विवाद को लेकर के जब भी गणेश सूरज विष्णु महतो किसी आदमी को ज़मीन बिक्री के लिए दिखाता था तो उसको डिस्टर्ब ये कर देता था, मैं मेरा ज़मीन है। इसी को रास्ते से हटाने के लिए विष्णु ने वहाँ के अमीन जयद्रथ महतो को उसका साथ लिया। जयद्रथ महतो ने उसे दिमाग दिया कि ऐसे नहीं मानेगा, इसे जो है ख़त्म करवा दो। और तब इसकी साजिश जयद्रथ महतो ने उसकी हत्या की साजिश विष्णु के साथ मिलकर रची और 2 कुख्यात शूटर को इसके लिए हायर किया और उन शूटरों को 2 लाख रुपये की भुगतान भी की गई। उन्हें कब्जा होने के बाद उन्हें इसके अलावा एक स्कॉर्पियो और 2 बुलेट मोटरसाइकिल देने की बात हुई और इस बात के आधार इस शर्त के आधार पर शूटरों ने 24 तारीख के सामने सूरज कालिंदी को गोली मार दिया। विष्णु महतो और अमीन जयद्रथ महतो शूटरों की मदद कर रहे थे। संतोष को तमुलिया के हैं और राकेश गोराई ये भी तमुलिया के हैं। इन चारों को लोगों ने गिरफ्तार किया। अभी भी ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर नगर कमेटी की ओर से उपायुक्त की अनुपस्थिति में डीटीओ को ज्ञापन सौंपा गया। नगर अध्यक्ष शुभम कुमार झा ने कहा कि जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में ग्रामीण क्षेत्रों तथा काफी दूर दराज से छात्र छात्राएं अध्ययन करने के लिए आते हैं, जो कि गरीब तबके से हैं, जिसमें अधिकतर परिवार ऐसे हैं जिनका भरण पोषण भी बहुत मुश्किल से हो पाता है और इसी कारण छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई को पूरी नहीं कर पाते। इसलिए छात्र हित को देखते हुए जमशेदपुर के विभिन्न कॉलेजों में बस सेवा को बहाल किया जाए और विद्यार्थियों को किराए में 50% की रियायत दी जाए। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जमशेदपुर नगर कमेटी की ओर से आज हम लोग डीसी कार्यालय में डीसी मैडम से मिलने आए हैं। डिमांड है कि लगातार जो अभी देख रहे हैं कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग डिमांड यही कर रहे हैं कि बस सेवा को शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं जहाँ घर चलाना बहुत मुश्किल से होता है और किराए में ही मतलब एक दिन का आने में 100-150 रुपया खर्चा हो जाता है। तो इसलिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि बस की सेवा शुरू की जाए और जब तक ये सेवा शुरू नहीं होती छात्र छात्राओं को किराए में रियायत देने की मांग को लेकर आज हम लोग आए हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।